हेलो बच्चों, तो स्वागत है आज के संडे मॉरल वैल्यू सेशन में आपका। तो बेटा जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा मनुष्य है यानी कि हम जो है वो बेटा दो चीजों से बने हुए हैं। तो बेटा जो पहली चीज है वो है हमारा शरीर। आप हमारे शरीर को देख सकते हो बेटा। तो बेटा जो शरीर है इसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। और बेटा अगर हम लोग शरीर की बात करें तो बेटा शरीर का जो संबंध है वो किन चीजों से है। बेटा जो शरीर है वो खाना खाता है, सोता है, फिर खाना खाता है, फिर सोता है। उसके साथ साथ बेटा इसका जो संबंध है वो है बच्चे पैदा करने से, है ना। तो बेटा ये सब काम तो बेटा जो पशु है उनके भी शरीर तो करते हैं ना। फिर पशु और हमें क्या अंतर रह जाएगा। तो बेटा हमें चाहिए कि हम इस शरीर का ऐसा उपयोग करें जो कि कोई जानवर नहीं कर पाता है, कोई दूसरा पशु नहीं कर पाता है। और उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है जिससे कि हमारा शरीर बना हुआ है, जो दूसरी चीज है वह है हमारे विचार। और बेटा ये विचार जो होते हैं ये शरीर से बिल्कुल अलग होते हैं। आपने जैसे कि देखा हम लोग शरीर को छू सकते हैं पर हम लोग विचारों को छू नहीं सकते हैं, हम विचारों को देख नहीं सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोग विचारों को देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, पर इसका जो प्रभाव है वो हमारी लाइफ पे बहुत गहरा पड़ता है। आप लोग देख सकते हो बेटा कि जानवर है और एक इंसान में बेटा यही फर्क है कि जो मनुष्य है वो विचार कर सकता है, वो सोच सकता है, पर जो जानवर है वो विचार नहीं कर सकता है। मनुष्य को पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर जानवर को पता नहीं होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जानवर तो वही करता है जो उसकी प्रवृत्ति रहती है, पर मनुष्य में सोचने की क्षमता है, मनुष्य सोच सकता है, मनुष्य विचार कर सकता है कि वो क्या करता है। और बेटा उसी तरीके से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा कहलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी के विचार बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वो बड़ा आदमी है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के विचार बहुत छोटे हैं, वो बहुत छोटी सोच का व्यक्ति है, तो उसके विचार बहुत छोटे हैं और वो व्यक्ति भी बहुत छोटा है। तो बेटा इस तरीके से हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग छोटे हैं कि हम लोग बड़े हैं। और बेटा मैं आपको विचार की बात इसलिए बता रहा हूं बेटा, क्योंकि जैसा आप विचार करते हो, तो बेटा जैसा आप लोग विचार करते हो वैसे वैसे आप उसको क्या करते हो बेटा, काम में लाते हो। आपने बेटा सोच लिया कि आज मैं ये करूंगा, तो बेटा आपने विचार कर लिए, फिर आप वो चीज करते भी हो, है ना। तो बेटा जैसा आप लोग विचार करते हो वैसे आप करते भी हो, और जैसे आप करते हो बार बार करने की वजह से आपकी आदत बन जाती है, और जैसे बेटा आपकी आदत बन जाती है वैसे ही आपका कैरेक्टर भी बन जाता है। तो बेटा इससे हमको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक बुरा विचार आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को खराब कर सकता है। तो क्यों ना हम बेटा अपने दिमाग में ऐसे विचार लाए जो कि बहुत ज्यादा ऊंचे और बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो बेटा हमको कैसे विचार अपनाना चाहिए, तो बेटा हमको ऐसे विचार अपनाना चाहिए जिससे कि हमारे मन को शांति मिले, हमारा चरित्र अच्छा हो जाए, हमारा चरित्र पवित्र हो जाए, और साथ साथ हम लोग इस समाज में रहकर समाज की सेवा कर सके, समाज के दुख दर्द बांट सके। ऐसे विचार बेटा हमें करना है। और साथ साथ बेटा हमें ऐसे विचार करना है जहां पर हम लोग अपने शरीर से आगे बढ़कर, अपने घर से आगे बढ़कर, अपने परिवारजनों से आगे बढ़कर इस समाज का, इस विश्व का हिस्सा बन जाए, और इस समाज की जो सुविधा है वही हमारी सुविधा हो, इस समाज की जो दुख है वही हमारे दुख हो, और इस समाज की जो सेवा है वही हमारा सेवा हो। तो बेटा इस तरीके से हमको अपने विचार बहुत ऊंचे रखने हैं। और बेटा यहां तक कि आप कितने भी महान पुरुष देख लो, चाहे आप गांधी जी देख लो, चाहे आप स्वामी विवेकानंद जी देख लो, चाहे आप पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी देख लो, चाहे आप कितने भी महान व्यक्ति देख लो, बेटा हर एक ही चीज कहते हैं, वो ये है कि जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यानी कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, यदि आप बुरा सोचोगे तो आप बुरे बन जाओगे। तो बेटा क्यों ना हम लोग अच्छा सोचना शुरू करें और हम अपने आप को अच्छा व्यक्ति बनाएं। और बेटा इस जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग, हर एक व्यक्ति अपने आप को एक अच्छा इंसान बना पाए और उस परमात्मा के काबिल बना पाए। बेटा साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि बेटा जो हमारे विचार है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इतने ज्यादा पावरफुल है बेटा कि किसी भी असंभव चीज को भी संभव कर सकते हैं। कई साल पहले बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल थी, आज देख रहे हैं कि वो चीजें पॉसिबल हो पाई है। तो बेटा इस पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक कहानी है एक ऋषि की और उसके शिष्य की। बेटा एक दिन क्या हुआ, एक ऋषि जो था वो अपने शिष्य को लेकर किसी गांव से गुजर रहे थे। तो बेटा ऋषि ने अपने शिष्य को एक किसान दिखाया, और वो किसान क्या कर रहा था, किसान जो था एक बहती पानी की नहर से
पानी की धारा को मोड़कर अपने खेत की ओर ले जा रहा था। और ये तस्वीर अपने शिष्य को दिखाते हुए वो ऋषि उस शिष्य से कहता है कि देखो बेटा, जिस प्रकार से ये जो पानी है उसको अगर हम लोग सही दिशा दे दे तो ये जब खेत में जाएगा तो वहां पर फसल उगेंगी, और यदि हम इसी पानी को दिशाहीन कर दे, यानी कि हम लोग इसको अच्छी दिशा में न मोड़े, तो ये पानी इतना गतिशील रहता है कि ये आगे चलकर अपना रास्ता ढूंढ निकालेगा और इधर उधर फैलकर नष्ट कर देगा। और क्योंकि ये पानी खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा और फसल को पानी न मिलने की वजह से फसल भी नष्ट हो जाएंगी, और इसी तरीके से जो हमारे विचार है वो भी इधर उधर भटक कर व्यर्थ हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब बेटा इन विचारों को अच्छा कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए बेटा मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप उन लोगों की संगति में रहिए जिनके विचार अच्छे हैं, जो लोग अच्छा कार्य करते हैं। तो बेटा जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग किसी अच्छे व्यक्ति की संगति में रहते हैं तो उसके विचार भी हमारे पास आने लगते हैं। ऐसा बेटा इसलिए होता है कि जो व्यक्ति अच्छे विचार सोचता है, अच्छी बातें सोचता है, उसके आजू बाजू का वातावरण भी अच्छा हो जाता है, और आजू बाजू का वातावरण अच्छा होने की वजह से हमारे दिमाग में भी अच्छे विचार आते हैं। और दूसरा बेटा है अच्छी किताबें पढ़ना। तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप हर एक व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाए जहां पर आप बहुत सारी छोटी छोटी अच्छी पुस्तकें रखें। आज हम लोग देख रहे हैं बेटा कि हर व्यक्ति गंदी गंदी पुस्तकों में अपने पैसे व्यर्थ कर रहा है, तो बेटा क्यों ना हम लोग उन पुस्तकों को पढ़ने के बजाय अच्छी पुस्तकें पढ़े जो हमको अच्छे विचार देती है, ताकि हमारे विचार भी अच्छे हो जाए। जिस तरीके से बेटा खाना पकाने के लिए घर में रसोई होना जरूरी है, उसी प्रकार से बेटा हमारे बुद्धि की भूख को मिटाने के लिए हमारे घर में पुस्तकालय होना जरूरी है। और उस पुस्तकालय को बेटा सिर्फ पुस्तकों से भरकर रखने की जरूरत नहीं है, हमको उन पुस्तकों को पढ़ना भी है और साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाना है। और तीसरा जो बेटा तरीका है वो है अपने विचारों पर नजर रखना। आप अपने विचारों पर नजर रखिए बेटा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी सोच रहा हूं और मेरे दिमाग में एक बुरा विचार आ रहा है, तो क्यों ना बेटा मैं अपने बुरे विचार को हटाकर उसकी जगह अच्छा विचार ला लूं, है ना। तो बेटा इस तरीके से जब कभी आपके मन में, जब कभी आपके दिमाग में बुरे विचार आ रहे हैं, उसको अच्छे विचारों से रिप्लेस कर दीजिए, ताकि आपका जो दिमाग है वो हमेशा अच्छे विचारों से भरा हुआ हो। तो बेटा इसी तरीके से अगर हम लोग अपने विचारों को स्वच्छ कर ले, अपने विचारों को अच्छा कर ले, तो बेटा हमारे जीवन में शांति ही शांति आएंगी, सुख ही सुख आएगा, और जो हम चीजें चाहते हैं वो सब चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।